अगर हम किसी को देख कर के ही सोचते हैं कि अच्छा मकान और अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, तो किसी को मर के देख के फिर हमारी सोच क्यों नहीं काम करती कि हमको भी मरना है, कुछ साथ नहीं जाना है, इसलिए यार अच्छा काम कर लो, भगवान का चिंतन कर लो, परलोक बना लो। इस लोक का तो कुछ जाने वाला है नहीं, तो परलोक के विषय में कभी सोचा? हम कह रहे हैं 1 अरब का तुम्हारा मकान हो, लेकिन मरोगे तो ईंट लाद के ले जाओगे क्या? शरीर भी तो नहीं जाएगा। यार झूठी चीज के लिए क्यों इतनी बड़ी कामना करना? कामना करो तो सत्य चीज की करो कि मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाए, मैं सबको सुख पहुंचाऊं। ये बातें सोचोगे तो परेशान हो जाओगे, क्योंकि जितना तुम किसी का मकान देख रहे हो, उसके बाद जब तुम अपना मकान तैयार करोगे तो ऐसा मकान भगवान तुम्हें दिखा देंगे जो तुम्हारा मकान कुछ है ही नहीं उसके आगे। हम अगले मिनट रहेंगे कि नहीं रहेंगे कोई गारंटी नहीं। यार ऐसी कमाई करो जो लोग परलोक सब जगह आनंद दे, वह भगवान का नाम जप करो, और जैसे भगवान रखें वैसे रह लो, और हमारा अंतिम बढ़िया बनना चाहिए। इसलिए सोच करो तो अच्छी करो, काहे कि ईंट पत्थर वाली सोच करो, है अच्छी सोच करो, अच्छे आचरण करो, भगवान का भजन करो, किसी को दुख मत पहुंचाओ, इसी से तुम्हारा मंगल हो जाएगा। भगवान का लक्ष्य कर लो तो फिर सब व्यवस्था हो सकती है। ईंट पत्थर का लक्ष्य करोगे तो भगवान नहीं मिलेंगे। हम सबको चाहिए कि जैसी परिस्थिति भगवान दिए हैं उसमें हम राजी हो जाएं, कि हमारी यात्रा केवल एक शरीर तक तो है नहीं, पता नहीं 84 लाख योनियों में किस किस योनियों में जाना पड़े, तो हम चाह करें भगवान की पूर्ति सब हो जाएगी, मायादासी हो जाती है। हम कृष्ण कृष्ण कह के कृष्ण के लिए चले तो माया पीछे बाधा के रूप में पड़ जाती है, लो रुपया लो, भोग सामग्री लो, और जब हम माया के लिए दौड़ते तो पकड़ में नहीं आती। इसलिए हम कृष्ण के पीछे दौड़े तो माया हमारे पीछे अपने आप लग जाएगी।